लड़की ससुराल में जाती है तो रोती। वैसे ये रोना पहले चलता ही नहीं था। बताया तो ये जाता है ये रोना चलाए अभी थोड़े दिन पहले 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था तब से ये रोना चला। मगर हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोई वो का है, अब तो रोने की परंपरा सी बनी गई। जा पे रो आ तो बेरोवती ना रो पाती सो रोवती का करे, ये चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में चली जाए रोए ना चुपचाप तो और औरतें बच्चे नहीं ना लेन देती, ने कब ना रोई भूल के बैठे गई जगह ही सर रहा रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी तो लड़की खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही। तो उस लड़की को रोता हुआ देखा तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोई है। अब विदा किया और तो लड़कियां गीत गाने लगी और गीत गाने बोली अरे जा मेरी विदाई में लगी है लड़कियां तो अकस्मात कंस आ गया। मैं ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी? ला हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, हम यहाँ क्या करेंगे? हमें घर पे अकेले अच्छा भी नहीं लगेगा, तुम भी जा रही हो। अब देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया, अब देवकी को कंस ने रथ में बैठा लिया। अब हुआ ये तो रथ में देवकी बैठी गई और पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे और कृष्णराज वसुदेव कुमार पासा। जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंस रथ। कंस ने ऊपर देखा तो देवता बोले जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो आठवां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा।
जो कंस ने ये शब्द सुने, केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रही होती बताओ, मेरा काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिस पे कोई फल लगे। बात दूंगा अपनी बहन को, समझ जाएंगे दुनिया के लोग। कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। और देवकी से बोला है, बहन माफ करना, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। तो कहने लगी, भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे तो आप हमें मार दो, क्योंकि ऐसी अभागन बहन भी ठीक नहीं जिसके भाई के काल का जन्म हो उसके गर्भ से, आप हमें मारो। तो कंस मारने के लिए दौड़ा तो बसदेव बीच में खड़े हो और बोले,